क्या आपके पार्टनर के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया, अपनी मौजूदगी को, अपनी एग्जिस्टेंस तक को भुला दिया और आपकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी, किसी आउटसाइडर की एंट्री हुई है जिसकी वजह से आपको ये रिश्ता बोझ लगने लगा है, आपके ये रिश्तों में ठहराव आ गया है, आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है और आपकी लाइफ में इस थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ आ गई हैं, राइट। सो अगर ये कहानी आपकी है तो आज का वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, चार्जेबल हैं, ये फ्री नहीं है। ओके, डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, राइट। सो आप ग्रुप ज्वाइन करके भी अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। अगर आप लोग अपने और अपने नियर एंड डियर वंस के लिए ये क्रिस्टल ब्रेसलेट्स अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके नाम से चार्ज होकर के आप तक पहुंच जाएंगे, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 डेक्स आप देख रहे हैं आपके सामने। इस डेक से हम कुछ आपकी एनर्जीज़ को चेकआउट करेंगे और इस डेक से हम देखेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं, राइट। सो अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती है, ओके। और एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, फटाफट से जाइए, ज्वाइन कीजिए और रीडिंग्स को देख लीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देख लीजिए, राइट। चलिए आपकी एनर्जीज़ को चेकआउट करते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख दीजिएगा, राइट। सो लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। सो देखते हैं आपकी एनर्जीज़ में सबसे पहले डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो सबसे पहला कार्ड आया है इनोसेंस का। कार्ड स्प्रेड लेते हैं, फिर डिटेल्स शुरू करेंगे। नेक्स्ट आया है ट्रस्ट, फाइन। पास्ट लाइफ्स, ओके। अलोननेस, एग्जिस्टेंस, द आउटसाइडर, बर्डन, फ्रेंडलीनेस, मैच्योरिटी। सो ये आई हैं कुछ आपकी एनर्जीज, ठीक है। सो देखिए, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया है ना, जो भी आपके पार्टनर ने आपके साथ गेम प्ले किया है, धोखा दिया है, आपको चीट किया है ना, उन सब के पीछे जो एक मेजर रीज़न निकल करके आ रहा है वो है आपका इनोसेंस, आपका भोलापन, आपका सीधापन, जिसका फ़ायदा आपके पार्टनर ने उठाया है। आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि आपके इनोसेंस के साथ खेला जा सकता है, आपके पीठ पीछे कुछ भी किया जा सकता है, आपको क्या ही पता चलेगा। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि शायद इतने ज़्यादा इनोसेंट हैं कि आपने अपने पार्टनर के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया। आपने अपने सपने इस पर्सन के साथ देखे हैं, आपने अपनी उम्मीदें इस पर्सन के साथ लगाई हुई हैं। कितने लोगों ने यहाँ पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया हुआ है कि मेरा पर्सन, मेरा पार्टनर सिर्फ और सिर्फ मेरा है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। और एक ऐसी छलांग लगाई आपने इस पर्सन के साथ, अपने इस जीवन में, अपनी इस लाइफ में, अपने इस रिलेशनशिप में, कि कहीं ना कहीं आप ये भूल गए कि एक चेक रखना भी ज़रूरी है। आँख बंद करके विश्वास भी नहीं करना ठीक है। आप में से कई लोग मैरिड हैं, राइट। सो मैरिड लाइफ में आप जो अभी परेशानियां देख रहे हैं, जो आप ट्रबल्स देख रहे हैं, जो आप झेलना पड़ रहा है, आपको अकेलापन का सामना करना पड़ रहा है, राइट। इवन अगर आप लोग अनमैरिड भी हैं और किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर आपका पार्टनर आपको कंटिन्यूसली चीट कर रहा है, सो आपको कई बार अकेला छोड़ दिया जाता है और ये जो एनर्जी है अलोननेस की, ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि लाइफ में ना, ये जो आप झेल रहे हो ये पास्ट लाइफ का ही कोई कर्मा है जो आपको भुगतना पड़ रहा है।
कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में घट रहा है जिसकी वजह से आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हो, ठीक है, और ना ही थम पा रहे हो, ना ही रुक पा रहे हो। कोई तो है इस आपके आसपास जो आपकी खुशियों से जलता है ना, और कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से आप जो अच्छे मोमेंट्स, अच्छी लाइफ जो आप अपनी लाइफ में जी रहे थे, आपकी कमज़ोरियों का डेफिनेटली आपके पार्टनर ने फ़ायदा उठाया है। और आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत बड़े एक चेंज से गुज़र रही है, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ना ये सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं, ओके, और आपको समझ ही नहीं आया कि किस तरीके से ये जो रिश्ता है ये दूसरे हाथ में या किसी और के या किसी आउटसाइडर के हाथ में जा रहा है, राइट। सो आपकी एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं आपने भुला दी, अपने ऊपर काम करना आपने बंद कर दिया, या मैं ये बोलूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा डिवोशन के साथ, बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ इस रिश्ते में चल रहे थे, लेकिन इस तरीके से यहाँ किसी आउटसाइडर की एंट्री हुई है ना कि अब ये रिश्ता आपको बहुत ही बर्डन लगने लगा है ना। हो सकता है आप दोनों के बीच में ज़बरदस्ती मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई हैं, आपके रिश्तों में आग लगाने की कोशिश की गई है, आपका रिलेशनशिप ख़राब करने की कोशिश की गई है, ओके। अगर आप देखें पास्ट में तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस थी, खुशियाँ थी, अच्छे मोमेंट्स थे, आप अपनी ये रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के ऊपर किसी न किसी की बुरी नज़र ज़रूर थी, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आपका रिलेशनशिप ख़राब होता चला गया। प्यार आपकी स्ट्रेंथ थी, उसको तोड़ा गया। आपकी पूरी ताकत थी ये रिलेशनशिप, उसको तोड़ने की कोशिश की गई, है ना। आपके पार्टनर की कमज़ोरियों का भी कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फ़ायदा उठाया है इस थर्ड पार्टी ने। हो सकता है कोई ऐसा वीक मोमेंट आया हो आप दोनों के बीच में जहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने एंट्री की है और आप दोनों के रिश्तों को तोड़ दिया है। आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी हावी होती चली जा रही है। ये जो एक आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है ना, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बोझ बन गया है। कोशिश की आपने, चलो दोस्ती बना करके रखें, एटलीस्ट से कांटेक्ट करके रखें कि ज़्यादा दूरियां ना आ जाएं, लेकिन थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है आप दोनों के रिश्तों में, इतना अट्रैक्ट कर चुकी है आपके पार्टनर को अपनी तरफ कि आपके पार्टनर ने आपको इतना इग्नोर करना शुरू कर दिया है कि शायद आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने बात तक करनी छोड़ दी है और एक कम्प्लीटली इग्नोर करना शुरू कर दिया है, राइट। सो कहीं ना कहीं इन सब के बाद आपको बहुत ज़्यादा समझ आ चुकी है, काफ़ी कुछ आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, काफ़ी कुछ आप सुन चुके हो और काफ़ी मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है ना। आप पहले डिपेंडेंट थे अगर आपके पार्टनर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आप अभी इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, लेकिन अब आपने ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधविश्वास करना लोगों पर छोड़ दिया है, राइट। और धीरे धीरे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बुरी तरीके से टूट चुके हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया ख़त्म सी हो गई है, लाइफ बर्बाद ही हो गई है, आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मैच्योरिटी के साथ बैठे हुए हैं या आगे बढ़ रहे हैं कि लाइफ में जो अच्छा है वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा। अगर ये पर्सन आपका है तो आपके पास लौट करके ज़रूर आएगा। सो अगर आप रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में रीयूनियन ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप लोग कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कर्मा ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस हैं, क्या कुछ हो रहा है इन लोगों के बीच में। एक सेकेंड, ओके। क्योंकि देखिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, वो जो आपको पेन मिला है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, और लाइफ में ना एक ठहराव सा आ गया है, खुशियाँ जैसे छिन गई हैं, कुछ मन नहीं लग रहा कहीं पर भी, है ना। सो काफ़ी कुछ लाइफ आपकी चेंज हो चुकी है, पहले से ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, और कहीं ना कहीं ये एक रहस्य रहा है, या फिर मैं ये बोलूँगी कि आपके पार्टनर ने हिडन गेम खेला है आपके साथ। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। लो जी, पहला ही कार्ड यहाँ पर जजमेंट का आ गया है, राइट। सो जितने लोग यहाँ पर कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं जल्दी जल्दी लिख दीजिए कर्मा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड सबसे पहला यही बता रहा है कि ये लोग अपने किए का कर्मा ज़रूर भुगतेंगे, माफ़ी मांगेंगे, अपने घुटनों पर आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं एंजल इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, डिवाइन इस तरीके की सिचुएशंस इन लोगों की लाइफ में क्रिएट करेंगे जहाँ पर ये अपना कर्मा भुगतेंगे।
राइट। अगर आपकी खुशियाँ इन्होंने छीनी है तो आप इनकी खुशियाँ भी कहीं ना कहीं छीन जाएगी। अगर आपकी दुनिया ख़त्म हो गई है, बर्बाद हो चुकी है, तो ये भी, इनकी लाइफ भी आगे बर्बाद होती हुई ही दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इतना ज़्यादा गलतफहमियाँ इन दोनों के बीच में आ जाएंगी कि ये लोग माफ़ी मांगने वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। ठीक है। सो जजमेंट बहुत जल्द आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जजमेंट क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 5 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। सो आप देख सकते हैं कि लाइफ इतनी आसान नहीं है, या इतनी खुश नहीं है, या इतनी खुशियाँ नहीं होती हैं जितनी दूर से दिखाई देती हैं। सो इनकी लाइफ में भी यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले समय में इन लोगों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं चलने वाली है। राइट। तो जिस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई, लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हुए, रिश्ता बोझ बन गया, उसी तरीके से इन दोनों का रिश्ता भी बोझ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं इनकी लाइफ में, झगड़े आ रहे हैं इनकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी जो है ना, वो अपने दिमाग से तो चलती चलती है, साथ ही साथ ये किसी और के दिमाग से भी चल रही है। राइट। थर्ड पार्टी किसी और के साथ मिल करके आपके पार्टनर के साथ कोई गेम खेल रही है, या फिर मैं ये बोलूँ कि आपके पार्टनर को ज़बरदस्ती फंसाया गया है किसी अपने मकसद के लिए। राइट। और बहुत ज़्यादा झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। ओके। सो हर्मिट का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर, एक मोमेंट आएगा जब आपके पार्टनर को चीज़ें समझ में आएंगी और उनको ये रियलाइजेशन होगा कि अब इनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ गया है, या ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ ये अकेले पड़ चुके हैं। जिस तरीके से इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, जिस तरीके से आपका वजूद ही इन्होंने मिटा दिया, या फिर आपकी परवाह नहीं करते हैं या कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर इनकी लाइफ में भी अलोननेस का कार्ड आया है निकल करके, अकेलेपन का कार्ड आया है। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां इनको ये रियलाइजेशन होगा कि जो जिस रास्ते पर ये आज खड़े हुए हैं, या जिस रास्ते पर ये आज पहुंचे हैं, जिस सिचुएशन में आज ये खड़े हैं, उसको क्रिएट करने में कहीं ना कहीं इनका खुद का हाथ था। राइट। सो रिग्रेशन की एनर्जी ज़रूर इनके पास आएगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है, जहाँ इनको ये विश्वास हो जाएगा कि थर्ड पार्टी ने ज़बरदस्ती एक ऐसे जाल में इनको फंसा दिया है, ऐसे चक्रव्यूह में इनको फंसा दिया है जहां से ये निकल नहीं पाएंगे। राइट। बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि जो एक झूठे प्यार की पट्टी इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की लाइफ में आंखों पे बांध दी है ना, वो आपके पार्टनर बहुत जल्द खोलने वाले हैं। या इनके आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है थर्ड पार्टी के प्यार की, झूठे प्यार की, वो बहुत जल्द यहाँ पर खुलती हुई दिखाई दे रही है। राइट। सो आपके पार्टनर, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या फिर कोई स्पेल किया है इस थर्ड पार्टी ने, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इसके जाल में इस तरीके से फंसे हुए हैं कि चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं। राइट। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है या आपको पता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या स्पेल कुछ हुआ है, तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। राइट। क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर बुरी तरीके से फंसे हुए, कैद में और बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। राइट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि निकल करके आई है। सी जिस भी सिचुएशन में आपके पार्टनर हैं, वहाँ रह रहकर इनको अपना परिवार याद आ रहा है, आप याद आ रहे हो, आपके अगर मैरिड हो तो आपके बच्चे याद आ रहे हैं, अगर आप इवन अनमैरिड भी हो तो आपके साथ बिताए हुए पल इनको कई बार याद आते हैं। और कई बार इनको ये रियलाइजेशन होता है कि अच्छा खासा हंसता खेलता रिलेशनशिप इन्होंने इस थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब कर दिया, और इस तरीके से इसके जाल में फंस गए हैं कि इनके लिए यहाँ से निकल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सो 888 यहाँ पर निकल करके आया है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 888, बिकॉज यहाँ पर एग्जिट दिखाई दे रहा है। सो कार्मिक्स के चलते, कर्मा के चलते यहाँ पर डेफिनेटली एग्जिट आ रहा है। या तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़ करके चले जाएंगे, या फिर थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा सच आपके पार्टनर के सामने आ जाएगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को निकाल देंगे अपनी ज़िंदगी से बाहर। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनके लाइफ में एक ग्रैंड बन के रह गई है, एक ऐसा जंजाल बन के रह गई है, एक ऐसी काला साया बन के रह गई है ये थर्ड पार्टी, जहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इससे अलग होना ही इनकी लाइफ में बेटर रहेगा। राइट। ओके। ओ माय गॉड।
सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सो 5 नंबर भी अगेन रिपीट हो रहा है। सो ये थर्ड पार्टी की लाइफ इतनी हेल होने वाली है, जो पैसा लूट लूट के ये आपके पार्टनर से खुद अपना जमा कर रही है, या खुद अपनी याशियों में या मौज मस्ती में ये खर्च कर रही है, वही पैसा इसके हाथ से एक दिन छिन जाएगा। वही पैसा, वही सब कुछ प्रॉपर्टी, या फिर वो चीज़ें जो इसने आपकी थी और इसने छीन ली, वो भी एक दिन इसके हाथ से चली जाएगी, राइट। सो बहुत इसकी हेल्थ ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, इसके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा डाउन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो सपना इसका बहुत जल्द टूटने वाला है। सो देखो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना। दिन रात इसके दिमाग में पैसा चलता रहता है, दिन रात ये अपनी ही ग्रोथ के बारे में सोचती है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसके आसपास जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, या क्या वो कर रहे हैं, या उनको क्या झेलना पड़ रहा है, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए पैसा और अपने लिए तरक्की, या फिर अपने ही मकसद के लिए ये दूसरों को यूज़ करती है, राइट। लास्ट कार्ड एक बार देख लेते हैं क्या आया है। सो मून का कार्ड निकल करके आया है, जो कार्ड यही बता रहा है कि बहुत जल्द कर्मा इनको मिलने वाला है, राइट। इन दोनों के बीच में इतने ज़्यादा झगड़े होने वाले हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी बाहर वाले की वजह से। जिस तरीके से बाहर वाले की वजह से आपकी ज़िंदगी नर्क बनी है, उसी तरीके से इन दोनों की ज़िंदगी में भी कोई बाहर वाले की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, और इन दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशंस बनती दिखाई दे रही हैं जहां पर इन दोनों का सेपरेशन होना बहुत तय है, राइट। सो कर्मा डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी जल्दी कर्मा क्लेम कीजिए। और जितने लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़रूर से ज़रूर रीयूनियन लिखें। सो ये थे आज के कार्ड, ये थे आज की रीडिंग। जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।